जिसके लिए हम ये क्या था, ये क्या था? रोटी लेके भागेगा नहीं, हैं? ये वो प्रोंटी देखे खा रहे हैं। बाल तो खड़े करके दिखा दे एक बार। खाने पहले फिनिश करो, बाहर नहीं आना तब तक जब तक खा के नहीं आता। फिर मैं कहाँ भाग गया? मैं सोचा था भाई साहब कि ब्लॉग ना अभी ऐसे खाते वक्त बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन जब ये आ गया ना भाई साहब, इसकी हरकतें चालू होगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया भाई। फिर कैमरा ओपन करने से पहले, और कैमरा ओपन करने से याद आया कि भाई मैंने ब्लॉग का इंट्रो तो दिया ही नहीं आज। तो हेलो जी, चैनल के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये क्या किया है? गिरना जियो। 2 दिन से भाई साहब कल और आज भाई इसको पता नहीं क्या हुआ है, जब से शादी से होके है ना कुछ ज्यादा शरारती हो गया। करते भी कुछ भाई साहब अलग ही लेवल की कर रहा है। कल कहता कि भाई साहब मैं कूद दूंगा, तू यहाँ खड़ा हो। तुमने कल वाले व्लॉग में देखा ही होगा जो बसंत पंचमी वाला था, वहां पे भी भाई साहब हरकतें कल दिखाना इसने चालू कर दी, पता नहीं क्या। तू क्या ही कर रहा है, मेरे को तो खुद को नहीं समझ आ रहा आज भाई इसको क्या ही हुआ बड़ा। शादी का कार्ड है। चलने शादी में खा के आते हैं, आजा पाव भाजी खाएंगे। शादी का कार्ड है। हाँ पता है किसकी शादी है? आयु की। ऐसे पेकड़ों की तरह भाई साहब बोल रहा है अजीब तरीके से। क्या हो गया इसे आज? थप्पड़ मिलेगा चॉकलेट की रहेगा अब, जो हरकतें कर रहा है आज उसको उठा के रख पहले। और तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई साहब मैंने कल की वीडियो में कहा था कि भाई साहब मैं कल बुक रीड नहीं करूंगा क्योंकि काफी टायर्ड था, काफी थका हारा आया था, क्योंकि पतंगबाजी भाई पतंगे उड़ानी थी ना, इसलिए भाई साहब कुछ ज्यादा थका हारा आया था। तो रात के 12 बजे तक मैं मतलब इसके 50 पेजेस तक इसके लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ, और समरी जितनी भी है वो बना के इसमें रखी हुई है। सोचा था कि भाई साहब कल की वीडियो में डालूंगा, लेकिन नहीं, कल में भाई वीडियो बनाने में थोड़ा सा आलस आ गया। हालांकि बुक रीड करी लेकिन वीडियो बनाने में आलस आ गया। और फिर मैंने बाद में सोचा यार हैबिट तो अपनी बुक रीडिंग की बनानी थी ना, हमने तो अपनी मतलब डिसिप्लिन बुक रीडिंग का बनाना था। तो जरूरी थोड़ा कि हर बार वीडियो, मम्मी वेट कर रहे हैं बाहर की कितनी देर में भाई साहब फ्री होएगा, मम्मी को कहीं जाना है, तैयार तुर होना। तो भाई मम्मी वेट कर रहे हैं कि भाई कितनी देर में फ्री होएगा, तो मैं चलता हूँ जल्दी से जल्दी। डांट पड़ती है कि इतना जेड़ा ताम जाम तो मतलब इधर उधर सारा सामान घेर देना, बेड ते इतने सामान रख देना, सारा कुछ समेट के भी रखा करना, एनी ड्यूटी भी अपनाया कर। तो में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई वो तो एक्सक्यूज था कि भाई कि तूने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि तेरा मन नहीं कर रहा था, तू आलसी है इसलिए मन नहीं कर रहा था। तो हाँ भाई तुम कह सकते हो वो एक एक्सक्यूज था कि मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई, लेकिन मैंने फिर भी बुक रीड करी भाई। एक जगह जीते एक जगह हारे, लेकिन चलो जो भी। हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट ब्रो, तभी मैं दिखाता हूँ बीच में। देखो भाई सब बोलते बोलते ना कई बार थकावट हो जाती है, बोलते बोलते कई बार प्यास बड़ी गंदी होने लग जाती है, इसीलिए हाइड्रेशन जरूरी है। हैशटैग इंस्पायरिंग यूट्यूबर गोल्स। और लाइटें भाई साहब एक एक करके क्या हुआ, जब से यहाँ से मैंने लाइट उतारी है कि ये लाइट खराब हुई, एक किचन की लाइट भी खराब होगी और एक अंदर वाले रूम की लाइट भी खराब। फिलहाल के लिए भाई साहब ये जितने भी बल्ब सारे खराब हो रखे हैं, ये सारे ठीक करवा के लाने हैं भाई। ये मतलब चेंज हो जाते हैं, एलईडी बल्ब हैं, तो इनको ठीक करवा के लाता हूँ पहले, एंड फिर आके मिलता हूँ। बल्ब तो रिपेयर हो चुके हैं फिलहाल के लिए। स्टेशनरी से कुछ सामान लेके जाना है, तो जेलेटिन पेपर भाई सब देखते हैं लाइट के ऊपर लगाने वाले, तो वो लेके जाता हूँ अगर मिलते हो तो। हर बार वैसे कभी मिलते नहीं, लेकिन चलते हैं फिलहाल के लिए। वहाँ से मिलना था भाई साहब, वो शॉप ही क्लोज होगी, तो फ़ायदा है नहीं, सीधा घर ही चलते हैं। वैसा अक्सर ही होता है भाई साहब, जब भी मतलब दुकान में जाओ ना, सोच के दिमाग में सोच के जाओगे भाई साहब 3-4 काम तो नबेड़ के आएंगे, लेकिन एक आधा काम बीच में रह ही जाता है। मेरे दिमाग के हाल देखो, मैं वहाँ पे दुकान पे जाके भाई साहब उस भाई से पूछ रहा हूँ कि कितने बल्ब थे, 4 थे कि 5 थे। भाई साहब उसको 5 कह दिया गलती से मैंने, वो कहते 4 थे, और घर आके कंफर्म हुआ कि भाई साहब एक्चुअल में 4 ही थे। दिमाग के मतलब अब इनको लगा दे वहाँ। हाँ, अब लगाने की ड्यूटी भी मेरी है ना। अब पहला बल्ब डन, दूसरा बल्ब भी चेक हो गया डन, तीसरा बल्ब भी डन चेक। हमारी दादी ना बिजली इतनी बचाती है ना, पता नहीं क्या, इतनी बिजली बचा के कहाँ जाएंगे दादी हम। मान लो मैं कभी कह ही देता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसलिए जला रखी, ये ट्यूब जला रखी, वो ट्यूब जलाई है, तो कह देते हैं कि भाई छोड़ पर इसको बंद कर दे, क्यों फालतू बिजली वेस्ट कर रहा है। फिलहाल के लिए बाजार में किसी काम से जा रहा हूँ, तब तक तुम बुक की समरी देखो भाई सब, जो से चैप्टर्स पढ़े थे मैंने उसकी समरी देखो। तो टाइम हो चुका आज के कुछ पेजेस की समरी के बारे में बात करना इस बुक के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है सजेशंस। तुम्हें इस चीज में डिफरेंस पता होना चाहिए कि तुम लोगों को खुश नहीं कर सकते, हर बार तुम लोगों को खुश नहीं कर सकते, हर सजेशन को तुम लोगों की नहीं मान सकते। ये चीज तुम्हें दिमाग में बिठानी पड़ेगी। और
तुम्हें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो भाई तुम्हें सेटिस्फाई कर रही है, जो चीजें भाई साहब तुम्हें इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। हर चीज भाई साहब तुम लोगों के हिसाब से करोगे तो भाई साहब तुम्हारा काम तो हो गया समझो। तो दूसरी चीज की बात करते हैं। दूसरी चीज क्या है? रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप ये बोला ना, समझना लवी डबी वाला। 3 रिलेशनशिप जो भाई साहब तुम्हारी लाइफ को भाई साहब शेप देते हैं। 3 रिलेशनशिप जो तुम जहां पे इस वक्त हो और तुम जहां भी भाई साहब लाइफ में आगे होगे वो तुम्हें डिफाइन करेंगे। 3 तरह के रिलेशनशिप्स वो है। सबसे पहला रिलेशनशिप है जो तुम्हारा भाई साहब पैसों के साथ होएगा। क्या तुम हमेशा कर्जे में डूबे रहते हो? क्या तुम हमेशा इधर उधर से पैसे मांगते रहते हो? या तुम खुद स्ट्रगल करके पैसा कमाना भाई इस चीज में बिलीव करते हो? दूसरा है योर रिलेशनशिप विद टाइम। क्या तुम टाइम वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हो? क्या तुम टाइम में प्रोडक्टिव रहना ज्यादा पसंद करते हो? क्या तुम टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो? ये जरूरी नहीं है कि भाई साहब हर चीज एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से होएगा। ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। हर चीज़ की भाई ये रूल्स इसके डिफाइन कर दिए गए हैं कि भाई इतना टाइम तुम्हें इस चीज़ को देना है, इतना टाइम तुम्हें इस चीज़ को देना है। ये कोई वो बात नहीं है, ये कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। ये तुम्हें खुद को अपने लिए बना के रखने हैं कि भाई साहब ये सेट ऑफ रूल्स है मेरे लिए कि भाई इस टाइम मतलब मैं ये करूँगा, इतना टाइम मैं इसको दे सकता हूँ, इतना टाइम मैं भाई खेलने को दे सकता हूँ, इतना टाइम मैं पढ़ाई को दे सकता हूँ, इतना टाइम भाई साहब मैं अपने करियर को बनाने में दे सकता हूँ। तीसरा आता है योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ की, मतलब तुम अपने आप को खुद अच्छे तरह से जानते भी हो कि नहीं, कि क्या तुम एक्चुअल में करना चाहते हो लाइफ में, कि क्या तुम भाई साहब एक्चुअल में अचीव करना चाहते हो, क्या तुम्हारी हैप्पीनेस है, क्या तुम्हारे भाई साहब गोल्स है लाइफ में। ये हो गया तीसरा योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। बस एक्सप्लेन करना चाहता। अब ज्यादा ज्ञानी बंदा हूँ नहीं मैं। फिलहाल के लिए व्लॉग में वापस चलते हैं। अबे हेलमेट दे दे, मेरे को चाहिए। देखो कौन है। पापा को डराने के लिए खड़ा था कि भाई पापा को डराऊंगा आते ही, और इसका स्कैम हो गया कि भाई कोई डरा ही नहीं। ये क्या था। वो आज काफी प्रोडक्टिव काम किया, अपने आप को काफी चैलेंज किया मेरे को कैसे बल्ब भी ठीक करवाने गया तो भाई साहब वहां पे भी दुकान पे जाके भाई साहब थोड़ा बोला ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। एंड मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए चंगा, फिर अगली बारी टाटा, ओके, गुड बाय।